ऊंचे व्यंग से उठता ऊंचे छूने, नए क्षितिज पे मचल रहा है सदा सनातन सदा पुरातन, ये मेरा बनारस बदल रहा है। मोदी जी वो बच्चा पोयम सुना रहा है, नॉर्मल सी पोयम सुना रहा है। मोदी जी यहाँ पर चुटकी बजाकर बीट दे रहे हैं। मोदी जी ये रॉक कॉन्सर्ट नहीं चल रहा है, यहाँ पर बीट नहीं देनी होती है। मोदी जी का बस नहीं चल रहा, नहीं तो चुटकी के साथ साथ बीट बॉक्सिंग भी करनी शुरू कर देंगे एक्साइटमेंट में। ये बच्चा काफी ज्यादा लकी है। पहली बात इसलिए लकी है क्योंकि ये वंदे भारत में स्कूल जा रहा है। पता नहीं ये कौन से बच्चे हैं जो वंदे भारत में स्कूल जाते हैं। दूसरा रीजन लकी होने का ये कि ये बच्चा बनारस में है और ये बच्चा मोदी जी को पोयम सुना रहा है। क्योंकि अगर ये बच्चा दिल्ली में होता और अपने हक की कोई मांग रख रहा होता ना यहाँ पे, तो मोदी जी उठा करके इसको जेल में डाल देते। एंड ऐसे ही कल यहाँ पर देखने को मिला है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के इंडिया गेट में कल एक बहुत बड़े लेवल का प्रोटेस्ट था पोल्यूशन के अगेंस्ट, एंड वहां पर भी लोगों को डिटेन करने का काम किया एंड छोटे छोटे बच्चों को भी जेल में डालने का वहां पर काम किया गया है। वाह, मेरा बनारस भी बदल रहा है, साथ में मेरा भारत भी बदल रहा है। अब सरकार मानने को तैयार नहीं, लेकिन ये इंडिया गेट की कल की तस्वीर है। सरकार कह रही है AQI 300 है, 400 है, लेकिन 773 इस AQI मीटर में साफ साफ नजर आ रहा है। एंड इंटरनेट पे आपको दर्जनों ऐसी वीडियो देखने को मिल जाएगी। ये पोल्यूशन पिछले साल तक भी था एंड डेंजरस ही था, लेकिन इस साल और डेंजरस इसलिए हो चुका है क्योंकि सरकार गलत आंकड़े दिखा रही है और कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर शट डाउन नहीं कर रहा अपने आप को। स्कूल में छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुढ़े लोग जो मार्केट में जा रहे हैं, सबके लिए यहाँ पर सब चीजें खुली हुई है क्योंकि सरकार रियल आंकड़े यहाँ पर नहीं दिखा रही है। कल के प्रोटेस्ट की कुछ तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। इंडिया गेट पे मैसिव लेवल पर लोग इकट्ठा हुए एंड जैसे ही मैसिव लेवल पर लोग इकट्ठे होते हैं, मोदी जी क्या करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं करते किसी और जगह की तरह, उन सब लोगों को उठाकर जेल में डालना शुरू कर देते हैं। ये सॉल्यूशन नहीं है मोदी जी। जवान लोग हो, बुढ़े लोग हो एंड छोटे छोटे बच्चे हो, कोई यहाँ पर वायलेंस कोई लोग नहीं कर रहे, लेकिन पुलिस उनको डिटेन करने का काम कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि आप इस तरीके से इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, सड़कों पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, किसी मैदान में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। साफ ये बात क्यों नहीं कहते थे कि प्रोटेस्ट ही नहीं कर सकते, इस जगह उस जगह का बहाना क्यों मार रहे हो? उठा के डिटेन करने ले जा रहे हैं। साफ हवा की मांग कर रहे हो, इतनी बड़ी एंटी नेशनल मांग यहां पर कर रहे हो। मोदी जी जेल में ना डाले तो और क्या करें? नेशनल सिक्योरिटी के लिए इनका जेल में होना जरूरी है, ठीक वैसी जैसे सोनम वांगचुक का। बच्चों को अरेस्ट करें आप आराम से कहिए। तुम क्या अब बच्चों को अरेस्ट करेंगे आप? बच्चों का प्रोटेस्ट में लेगा होगा। हाँ, बच्चे सांस नहीं लेते क्या? आपको पता है प्रोटेस्ट किसके लिए हो रहा है? सांस के लिए हो रहा है ना। अब छोटे से बच्चे को ए चाइल्ड इज टेकन अवे सेइंग दैट इसका प्रोटेस्ट का राइट नहीं है, इसको सांस लेने का राइट है नहीं है। वो कैसे आप बेशर्मी की सारी हदें यहाँ पर पार कर दी गई हैं एंड यही तो चेंज लेकर आए हैं मोदी जी। मोदी है तो मुमकिन है। अब ये कहानी कहां से शुरू हुई? पहले स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, फिर फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया एंड इन सब लोगों को एंटी नेशनल बुलाया गया एंड फाइनली अब ये देखने को मिल रहा है कि आम आदमी, मिडिल क्लास जो है दिल्ली में प्रोटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, आज दिन तक आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि ये जो प्रोटेस्टर्स थे ये एंटी नेशनल है। इसी के साथ दिल्ली के एलजी जो कि साफ हवा की तरह दिल्ली से गायब हो चुके हैं इस टाइम पर, उनकी एक पुरानी वीडियो इस टाइम पर काफी ट्रेंड कर रही है। सड़कें टूटी हुई हैं, पोल्यूशन उसकी वजह से है, उसको हमें कम करना चाहिए। देखिए, दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो हमारे कंट्रोल में हम कर सकते हैं जी, लेकिन विल पावर चाहिए उसको करने के लिए। आज अगर दिल्ली के पोल्यूशन के पैरामीटर्स को देखें तो 48% दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो डस्ट पोल्यूशन है। 74% ऐसा पोल्यूशन है जो हमारे हाथ में है, दिल्ली सरकार के हाथ में है, जिसमें मैंने आपको बताया कि 48% डस्ट पोल्यूशन है। उसके साथ साथ यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वो जो कि झोपड़ियों में रहते हैं या कहीं फ्लाईओवर्स के नीचे रहते हैं, तो वो लकड़ियों को जलाते हैं। वो एक बहुत बड़ा पोल्यूशन का हिस्सा है, वो 10 से 11% है। उसके साथ साथ एक यहाँ अजीब सा ट्रेंड है, लोग कूड़े को इकट्ठा करते हैं, उसको जलाते हैं विंटर्स के अंदर। वो भी जो है 5 से 7% का कंट्रीब्यूशन करता है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। 74% ऐसा पॉल्यूशन है जिसको दिल्ली की सरकार खुद यहाँ पर कंट्रोल कर सकती है, बस विल पावर होनी चाहिए। अब इलेक्शन से पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए स्टेटमेंट दिया गया था, लेकिन इलेक्शन के बाद क्या वो बातें बदल जाती है एकदम से? और अगर विल पावर की ही बात है तो क्या रेखा गुप्ता की सरकार में विल पावर नहीं है? रेखा गुप्ता की सरकार 74% पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकती है दिल्ली के एलजी के हिसाब से, लेकिन वो नहीं कर रही है। इसका मतलब साफ है कि ये पॉल्यूशन कम कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया और
और अब जब लोग इस वजह से इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनसे बोल रहे हैं कि भैया पॉल्यूशन को खत्म कर दो, तो ये लोगों को ही डिटेन करने का काम कर रहे हैं। शायद वो लोग इनमें से बहुत सारे होंगे जिन्होंने दिल्ली में बीजेपी को ही वोट किया होगा, और करो भैया दिल्ली में बीजेपी को वोट। वो बच्चा जिसको डिटेन किया जा रहा है उसके माँ बाप को शायद अब ये बात समझ में आ चुकी होगी कि वोटिंग के टाइम पर अगर वो थोड़ी सी एफर्ट, थोड़ा सा दिमाग लगा लेते तो वो अपने बच्चे के फ्यूचर को बचा सकते थे। आज तो आप बैठ गए प्रोटेस्ट में जाकर के, लेकिन उस टाइम पर आपका दिमाग कहां चला गया था? घास चरने। अगर आपको अभी भी लगता है कि हमारे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास तो एयर प्यूरिफायर है, हम तो नॉर्मली अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं, तो मेरी बात लिख करके रख लो, आपका भी नंबर एक ना एक दिन जरूर आएगा। अब देखो प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, लेकिन दिल्ली सरकार इसका सॉल्यूशन क्या निकाल के लेकर आ रही है? बीजेपी, दिल्ली गवर्नमेंट ने सरकारी दफ्तरों का टाइम जो है उसको पुश करने का काम किया। अगर 9 बजे ऑफिस शुरू होते थे यहाँ पर सरकारी, तो अब से 10 बजे शुरू होंगे, एंड ये पॉल्यूशन का सॉल्यूशन है। इसका कोई लॉजिक नजर आ रहा है आपको? कोई लॉजिक नहीं कारण, लेकिन ये लॉजिक दिया कि सड़क पे एकदम से बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, क्योंकि प्राइवेट ऑफिसेज एंड सरकारी ऑफिसेज का टाइम एक ही होता है। अब अगर सरकारी ऑफिसेज का टाइम अलग होगा, सड़क पे एक साथ भीड़ नहीं होगी एंड एक साथ इतना सारा पॉल्यूशन भी नहीं होगा। दिस क्लियरली शोज कि ऑड एंड इवन वाला जो प्रोजेक्ट था वो पूरी तरीके से सही था, लेकिन उसको भर भर के ये लोग गालियां दे रहे थे कि ऑड एंड इवन यहां पर कर नहीं सकते, ऑड एंड इवन करेंगे तो इससे भी मैसिव लेवल की गालियां पड़ेगी। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, सरकारी ऑफिस का टाइम चेंज कर दिया। रेखा गुप्ता ने बिल्कुल सॉल्यूशन निकाल दिया, सारा पॉल्यूशन खत्म हो गया भैया। इसके अलावा एक सॉल्यूशन और निकाला गया एंड वो ये है कि दिल्ली का नाम ही चेंज करके रख दो। अरे भाई जब दिल्ली ही नहीं होगा तो पॉल्यूशन कहां से होगा? दिल्ली में, इंद्रप्रस्थ में पॉल्यूशन होगा, लेकिन दिल्ली में नहीं होने वाला। किसी भी जगह पर कोई प्रॉब्लम आए एंड कोई प्रॉब्लम एक्सट्रीम पे अगर पहुंच जाए तो उस जगह का नाम चेंज करके रख दो, लेकिन क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी, लेकिन डिस्कशन तो चेंज एटलीस्ट हो ही जाएगा ना। वही चीज करने की यहां पर कोशिश करी जा रही है एंड कुछ लोग ऐसे चोमू होंगे इसके बावजूद भी कि इन बातों में भी आ जाएंगे कि देखो भैया दिल्ली का नाम तो आखिरकार बदल रहे हैं ना। जब दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, तो सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है एंड हमारे देश के सीजेआई जो है वो मैराथन करते हुए इस टाइम पर नजर आ रहे हैं। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि सारे के सारे लोगों को ये स्मॉग के सीजन में हेल्थ बनाने की क्या पड़ जाती है। थोड़े दिन पहले दिल्ली में साइक्लोथॉन कराया जा रहा था, अब मैराथन कराई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के लोग हैं, सीजेआई तक उस मैराथन में नजर आ रहे हैं। क्या क्या देखने को मिल रहा है? हेल्थ बाकी के महीनों में बनाने ला। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े दिन पहले डॉग्स के मैटर पे एक इंटरवीन किया था, कॉग्निजेंस लिया था एंड ये कहा था कि सारे डॉग्स को शेल्टर में डाल दिया जाए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कुत्तों की प्रॉब्लम को तो एड्रेस कर दिया कि भैया इनको शेल्टर में डाल दिया जाए, लेकिन पॉल्यूशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक भी कॉग्निजेंस यहां पर नहीं ले रहा। वाह भैया, प्रायोरिटीज प्रो मैक्स। न्यूज लॉन्ड्री के जर्नलिस्ट अनमोल प्रीतम, भाई हैट्स ऑफ है इनके जर्नलिज्म को। सीजीआई को मुंह पे पूछ लिया कि इतना ज्यादा एक्यूआई लेवल है और आप यहां पर मैराथन करते हुए नजर आ रहे हैं। सीजीआई की भी बोलती बंद हो गई है। ये है कि एक्यूआई 400 प्लस है, ऐसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट में ये इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो क्या आप लोग इस सिचुएशन की सीरियसनेस को नहीं समझ रहे? हो गया बस। अरे अनमोल भाई, सीरियसनेस समझ रहे हैं तभी तो यहाँ पर मैराथन कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक्शन ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने कुछ, तो मोदी गवर्नमेंट का कुछ नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को डिटेन करना शुरू कर दें यहाँ पे। अब एक तरफ दिल्ली में इतने मैसिव लेवल का पोल्यूशन है, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, आंखें जल रही हैं। दूसरी तरफ मोदी जी को पड़ी है बिहार इलेक्शन की एंड वाराणसी की। मोदी जी दिल्ली इलेक्शन से पहले कह रहे थे कि वो पोल्यूशन को सॉल्व कर देंगे, लेकिन जब दिल्ली में पोल्यूशन आया तो मोदी जी बिहार चल दिए। बिहार में जब प्रॉब्लम आएंगी तो मोदी जी कहीं और पहुंच जाएंगे। बच्चों सबको रंगदार बनाने की बातें कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। ये लोग खुली घोषणा कर रहे हैं कि भैया की सरकार आएगी तो कट्टा, दुनाली, फिरौती, रंगदारी, यही सब चलेगा। कट्टा, दुनाली, फिरौती, मोदी जी के हर इलेक्शन में यही 2-3 शब्द रिपीट मोड में सुनने को मिल रहे हैं। फ्लाईओवर, सड़क, हॉस्पिटल, जॉब्स, ये क्यों नहीं सुनने को मिल रहा रिपीट मोड में? एंड इससे बिहार की जनता को समझ जाना चाहिए कि उनको इलेक्शन के बाद कितना बड़ा ठुल्लू यहां पर मिलने वाला है। मोदी जी यहां पर भैया के सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, चाचा के सरकार के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लो। मोदी जी, चाचा ने यहां पर क्या किया है? बिहार में मोदी जी एंड उनकी पार्टी जंगल राज के बारे में बात करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जंगल राज के जितने भी लोग थे आरजेडी के टाइम के, उन सबको यहां पर एनडीए की सरकार में भी भर लिया गया था एंड अनंत सिंह उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लोगों के सामने जंगल राज का नैरेटिव सेट करने से कुछ नहीं होगा। आपने क्या किया जंगल राज को खत्म करने के लिए, ये तो बताओ। अभी 4 दिन पहले अनंत सिंह को जेल में डाला, उससे पहले फ्रीली घूम रहा था अनंत सिंह यहाँ पे, मीडिया उसको छोटे सरकार बुला रही थी, उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे थे ये लोग। एंड बात करेंगे दूसरे के बारे में। इनफैक्ट वोट चोरी बिहार एडिशन यहाँ पर शुरू हो चुका है। ईवीएम की वीवीपैट स्लिप्स जो होती हैं वो बहुत बड़े लेवल पर फेंकी हुई पाई गई हैं एंड इसका वीडियो
इस टाइम पर सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रहा है। ये वीवीपैट स्लिप्स है जो कि समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के केएसआर कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में पाई गई हैं। ये वीवीपैट स्लिप्स जो होती हैं ये वोट वेरिफिकेशन के लिए होती हैं। ये सड़क पे क्या कर रही थी आखिरकार? एक तरफ मोदी जी स्वच्छता अभियान के बारे में बात करते हैं, दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार जो है वही अपना कूड़ा सही से नहीं फेंक पा रहे। ये वीवीपैट स्लिप्स सामने आने के बाद ये पूछा जा रहा है कि आखिरकार किसके इशारे पर इनको यहाँ पर डिस्पोज ऑफ किया गया है। एंड साथ में ये भी पूछा जा रहा है कि डिस्पोज ऑफ करने का एक्चुअल प्रोसीजर क्या होता है? क्या इस तरीके से कहीं भी नाली में कचरे में फेंक दिया जाता है वीवीपैट स्लिप्स को? अब देखो सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन ज्यादा सवाल पूछोगे तो डिटेन कर लेंगे मोदी जी की पुलिस तुम्हारे को यहाँ पे आके। इसके अलावा एक और वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, स्ट्रॉन्ग रूम का वीडियो, जहाँ के सीसीटीवी कैमरा जो है काफी घंटों के लिए इनकी बत्ती गुल हो गई। नालंदा जिले में ईवीएम कैमरे जो है आधे घंटे तक बंद रहे, भारी हंगामा हुआ, उसके बाद जाके कैमरे चालू हुए। स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम्स रखी जाती है एंड वहां पर बार बार कहा जाता है कि वहां तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वहां पर चोरी कैसे हो सकती है? लेकिन सीसीटीवी कैमरे आधे घंटे के लिए बंद एंड आधे घंटे में क्या क्या चोरियां हो सकती है डिजिटली, ये आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। एंड गाड़ियों की आवाजाही आखिरकार क्यों बढ़ रही है, किसी भी चीज का कोई क्लैरिफिकेशन इन लोगों के पास नहीं है। वोट चोरी जो है इस टाइम पर हर तरफ से प्रूव होती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी ये लोग इतने ढीठ हैं कि इसको मानने को राजी नहीं है। छोड़ दो इस सब चीजों को, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करना चाहते। अब ये सब बातें मीडिया को पूछनी चाहिए एंड ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई मीडिया वाले नहीं है। रूबिका लियाकत है वहां पे, लेकिन रूबिका लियाकत क्या कर रही है जरा एक बार देख लो। फुल ऑन बकलोली यहाँ चल रही है भाई साहब। कैमरा जी, यार इतना टाइम तो मुझे मेकअप करने में नहीं लगता है। जब तक ये कैलिब्रेशन नहीं होगा तब तक शूटिंग नहीं होगी। हद है यार। आई एम द एंकर प्रभु, आई एम रेडी। फोकस। कैमरा को भी अच्छे तरीके से पता है कि इसने कुछ काम की बात तो करनी नहीं है, तो फोकस करके मैं करूं क्या? एंड रूबिका लियाकत यहाँ पर कैमरे से बात कर रही है। भाई नेताओं से बात करनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछने चाहिए, ये कैमरा से सवाल पूछने के लिए गई है। इस देश के नेता, इस देश की मीडिया, ये ऑलरेडी पागल हो चुके हैं। अब ये लोग मिलकर के देश की जनता को पागल बनाने का काम कर रहे हैं एंड उसके बाद ये लोग इसको रियल जर्नलिज्म कहते हैं। अगर ये रियल जर्नलिज्म है तो भैया अनमोल प्रीतम क्या कर रहा है? आपका इसके बारे में क्या सोचना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।